देखें कि जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री की सभाओं में पहुंच रहे हैं, प्रधानमंत्री को सुनने के लिए पहुंचते हैं और जो भीड़ आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर वो दर्शाती है कि उनकी लोकप्रियता में किस तरह का इजाफा हुआ है और यही इसी बात का जो फायदा है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जिस तरीके से कनेक्ट करते हैं, जिस तरीके से बोलते हैं, उसका सीधा सीधा जो प्रभाव है वो यहाँ के लोगों पर पड़ता है। और ये बड़ी संख्या में जो लोग निकल कर आए वो बताते हैं कि प्रधानमंत्री को लेकर कितना प्यार है, कितना वो अपने प्रधानमंत्री को चाहते हैं और लाखों की संख्या में जो लोग पहुंचे। हर रैली का अपना महत्व है। जैसे अभी बेल्लारी में जो रैली हुई, बेल्लारी अगर आप देखें कि ये किसी जमाने में कांग्रेस का एक गढ़ है और उस गढ़ को प्रधानमंत्री ने तोड़ने के लिए लगातार कोशिशें की। आप देखें कि जिस तरीके से जनसभा में उन्होंने अपनी सरकार के तमाम कार्यों को गिनाया, इसके साथ ही जो जनहित के जो तमाम कार्य हैं जिनका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया, तो यही चीज उनको एक बढ़त दिलाती है और कह सकते हैं कि राजनीतिक रूप से फ्रंट फुट पर प्रधानमंत्री खेलते हैं और उसका जो लाभ है पूरी पार्टी को भी मिलता है। और पिछले 9 सालों में जिस तरीके से सरकार कार्य कर रही है उसका लाभ आम जनता को पहुंचता है और उस आम जनता को जो विकास की दौड़ में कह सकते हैं कि बहुत पीछे रह गई थी, लेकिन पिछले 9 सालों में उसको आगे लाने के लिए प्रधानमंत्री लगातार कार्य करते हैं। और यही कारण है, आप देखें कि आदिवासी हो, चाहे बंजारा समुदाय के लोग हों या गरीब तबके के लोग हों, वो प्रधानमंत्री को एक विशेष तरह का प्यार देते हैं और वो प्यार अभी है। जी बिल्कुल नीरज, जिस तरह से आपने कहा कि प्रधानमंत्री फ्रंट फुट पर खेलते हैं और सबसे बड़े हम कह सकते हैं कि स्टार अट्रैक्शन है वो किसी भी इलेक्शन कैंपेन में। आपने इतने चुनाव कवर किए हैं नीरज, इस भीड़ को अगर देखा जाए, जिस तरह का स्वागत किया जा रहा है, जिस तरह का जोश यहाँ पर लोगों में दिखाई दे रहा है, तो क्या विरोधियों के लिए ये जो एक झलक है ये भी एक खतरे की घंटी है? देखिए, विरोधियों के लिए खतरे की घंटी निश्चित तौर पर है। और जब प्रधानमंत्री ने कर्नाटक में शुरुआत की थी उसी समय से आप अगर देखें कि तमाम जो विरोधी पार्टियां हैं, चाहे हम कांग्रेस की बात करें, दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों की बात करें, उनकी जो शब्द हैं और जो उनकी जो भाषण है और उनकी जो भाषा है वो बिगड़ गई। आप देखें किस तरीके से व्यक्तिगत वो प्रहार करते हैं। लेकिन आप देखें कि जो कर्नाटक की जो जनता है वो जिस तरीके से अपने प्रधानमंत्री को लेकर सामने जाती है, आप देखें कि जिस तरीके से उनके ऊपर अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया और उसका तत्काल जो रिएक्शन है वो आपको देखने को मिलेगा। हमने तमाम लोगों से बात की, उनका ये कहना था कि इस तरह की जो भाषा है वो कांग्रेस पार्टी को नहीं प्रयोग करनी चाहिए और देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर आप इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं तो एक तरीके से आप देश के प्रधानमंत्री का अपमान करते हैं। जी बिल्कुल नीरज, और आयशा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जी आयशा, क्या आप महत्व देखती हैं, क्या महत्वपूर्ण बिंदु देखती हैं इस जनसभा के तुमकुरु में? अभी प्रधानमंत्री में अंदर पहुंचेगा तो यूनिवर्सिटी ग्राउंड में जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे और लाखों की संख्या में यहाँ पर काफी मात्रा में युवक यहाँ पर इस रैली में मौजूद है और जो है यहाँ पर काफी भारी मात्रा में युवा इस पब्लिक रैली में जवान है और ये महज बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं, लेकिन कई अलग अलग तरीके से लोग यहाँ पर जमा है और प्रधानमंत्री स्वागत के लिए खड़े हैं। तो ये बहुत ही अहम है तुमकुर इलाका जिसे जेडीएस अपना गढ़ मानता रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस और जिस तरह की धुआंधार कैंपेनिंग कर रहे हैं,